क्लास 8 गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत आसान तरीके से यहाँ पे मैथ के सॉल्यूशंस को हम लोग करते हैं। मींस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। साइंस को एनिमेशन से पढ़ते हैं। तो अभी तक आपने द कैल्सीफाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करेंगे। इससे पहले कि फिगर इट आउट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक डाल दी है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो पिन कर दिया है, वहां से आप देख सकते हो। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 5p। एक्सप्रेस द अदर 4 नंबर्स इन सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ p। ठीक है, तो पहले आसान भाषा में क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। कितने हैं? 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? जैसे कि पहले वीडियोस में मैंने बताया था, जस्ट एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे 2 3 4 ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद जस्ट एक। तो ये 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। और जिसमें जो मिडिल में जो नंबर है वो है 5p। तो बाकी के जो 4 नंबर्स हैं मींस इवन नंबर्स हैं, उनको हमें p के टर्म्स में बताना है। ओके, तो देखिए अब सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखिए 5p है हमारा मिड में, ठीक है। अभी जैसे कि हमें पता है कि इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में कितना का डिफरेंस होता है। जैसे 2 है हमारा इवन नंबर, 2 के जस्ट बाद कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन सा है? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। सब में डिफरेंस कितने का है? 2 और 4 में डिफरेंस कितने का है? 2, देन अगेन 2, फिर 6 और 8 में भी 2, 2 का डिफरेंस होता है इवन नंबर्स में। ठीक है, तो चलिए अगर 5p मिड में है तो बाकी के हमें 4 और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हमें बताने हैं इन टर्म्स ऑफ p के टर्म्स में। तो बीच में 5p है तो 5p के जस्ट बाद वाला इवन नंबर क्या हो जाएगा? इसके जस्ट बाद वाला हो जाएगा 5p प्लस 2। ठीक है, क्योंकि दो दो बढ़ता रहता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा? 5p प्लस 2 प्लस 2 यानी प्लस 4। ओके, अभी पीछे देखिए 5p से 2 कम, क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो 5p माइनस 2। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना 2 4 6 8 ये सारे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो 4 के जस्ट पीछे वाला कितना है? उससे 2 कम है, यानी 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरीके से अगर 5p बीच में है तो 5p से जस्ट पहले वाला क्या होगा? 5p माइनस 2। और 5p माइनस 2 से जस्ट पहले वाला क्या होगा? 5p माइनस 4। ठीक है, तो ये सारे ये जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अभी मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ p, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5p माइनस 4, 5p माइनस 2 और 5p तो क्वेश्चन में गिवन ही है जो मिड में है, 5p प्लस 2 एंड 5p प्लस 4। ओके, ये हो गए हमारे 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स जो 5p के अलावा है इन टर्म्स ऑफ p। ठीक है, यहां पे बीच में आपका 5p है। ठीक है, आई होप कि सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, और अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत इजी। राइट अ 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15 such that when the digits are reversed it is divisible by 9। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है। ठीक है, जो 15 से डिविजिबल है। एक 6 डिजिट का नंबर हमें बनाना है जो 15 से डिविजिबल है। और इस 6 डिजिट के नंबर को जब हम इसके डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं,
मीन्स उल्टा कर रहे हैं। जैसे 2 3 23 अगर कोई नंबर है तो इसकी डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 32। ठीक है, तो ये 6 डिजिट का नंबर हमें बनाना है। उसके डिजिट्स को जब रिवर्स कर रहे हैं तो वो नंबर जो बनेगा वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, जब रिवर्स नहीं कर रहे हैं तो 15 से डिविजिबल है, और जब रिवर्स करते रहे हैं तो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए अभी सॉल्यूशन करेंगे, बहुत इजी वे में करेंगे। देखिए 15 से अगर ये 6 डिजिट का नंबर 15 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 15 इक्वल्स टू क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 5। दैट मीन्स अगर 15 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, दैट मीन्स वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अभी हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है और हम ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स का हमने ब्लैंक स्पेस ले लिया। ठीक है, अभी इसको फिल करना है। चलिए, तो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, डिजिट सम जो है, सारे डिजिट्स का सम वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 3 या 3 2 जा 6 या 9 या 18 ऐसा आना चाहिए। ठीक है, और 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, फर्स्ट डिजिट जो है वंस प्लेस पर वो या तो 0 हो या तो 5 हो। तो चलिए ठीक है 5 ले लेते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे 5। ठीक है, 0 लेंगे ना तब जब ये रिवर्स होगा, इसके डिजिट्स रिवर्स होंगे तो ये 0 स्टार्टिंग में आ जाएगा, तब वो नंबर 5 डिजिट कहीं बन पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 आ जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 जब रिवर्स कर रहे हैं, जब इसको रिवर्स कर दिया तो ये अगर यहाँ 0 लेंगे तो ये 0 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो चलिए वो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में मना नहीं कर रहा है कि आपको जब रिवर्स कर रहे हो तो 5 डिजिट का नंबर नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा है। ठीक है, तो चलिए हम 5 ले लेते हैं, आप 0 भी रख सकते हो। हमने 5 ले लिया। अब जब हमने 5 ले लिया तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो जब डिजिट्स को रिवर्स किया जा रहा है तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। जब इसको रिवर्स कर रहे हैं डिजिट्स को तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबल अगर कोई नंबर है, दैट मीन्स वो 3 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। 6 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब वो 3 से भी डिविजिबल हो और सेम टाइम 2 से भी डिविजिबल हो, क्योंकि 6 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2, 6 2 और 3 का मल्टीपल है। ठीक है, चलिए तो 2 से देखिए जब ये रिवर्स करने के बाद कह रहा है, जब रिवर्स कर दे रहे हैं तब वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो मैंने व्हाइट से शो किया ना यहाँ पे, ये रिवर्स करने के बाद के डिजिट्स हैं। व्हाइट से जो मैंने ब्लैंक स्पेस बनाया है, ये मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए कि ये रिवर्स करने के बाद के डिजिट्स हैं। तो जब रिवर्स कर देंगे तो ये 2 से डिविजिबल आना चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, रिवर्स किया हुआ नंबर मीन्स व्हाइट वाला, कि यूनिट प्लेस पर 2 का मल्टीपल आए या तो 0 आए। ठीक है, यूनिट प्लेस पर ये रिवर्स किया हुआ नंबर, यूनिट प्लेस पर 2 का मल्टीपल आना चाहिए या 0 आए, तभी ये 2 से हम कहेंगे कि ये डिविजिबल है। ठीक है, तभी कहेंगे कि 6 से भी डिविजिबल है। चलिए, तो यूनिट प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, है ना, 2 का मल्टीपल कुछ भी। ठीक है, लेकिन देखो 0 यहां नहीं ले सकते हैं। 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये 0 यहां पे है तो ये जब रिवर्स नहीं हुआ होगा तो ये यहां पे होगा, और यहां पे जब 0 हो जाएगा तो ये तब तो ये 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें तो 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 0 पॉसिबल नहीं हो सकता है, 0 हम नहीं ले सकते हैं। तो क्या लें फिर, 2 ले लेते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ठीक है, हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा, हर स्टूडेंट का आंसर डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम अप्लाई करना है। ओके, चलिए तो जब रिवर्स कर दिया इस 6 डिजिट के नंबर को तो ये 2 से डिविजिबल हो गया, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पर क्या आ गया, यूनिट प्लेस पर आ गया 2, यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 2, 2 का मल्टीपल 2,
चलिए, अभी ये जब रिवर्स नहीं हुआ होगा तो यहां पे होगा ना 2, ठीक है। जब 6 डिजिट हमने नंबर बनाया तो 2 यहां पे होगा, और डिजिट को रिवर्स करने के बाद ये 2 यहां पे आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट हमें पता चल गया। अब देखो, अब क्या करना हमें, अब ये ब्लैंक स्पेस में कोई ऐसा डिजिट फिल कर दे सो डैट डिजिट सम जो है वो 3 का मल्टीपल आ जाए। ब्लैंक स्पेस में कोई ऐसा डिजिट हम फिल कर दें सो डैट कि जो डिजिट सम है वो 3 का मल्टीपल आ जाए। ऐसा करने से ये 5 का तो मल्टीपल है ही, ये नंबर 3 का भी मल्टीपल हो जाएगा तो 15 का मल्टीपल हो जाएगा, मीन्स 15 से डिविजिबल हो जाएगा। एट द सेम टाइम डिजिट सम देखो, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद भी डिजिट सम तो सेम ही आएगा, ठीक है। अभी देखो 2 से स्टार्ट था, 5 पर एंड हुआ, तो डिजिट रिवर्स करने के बाद 5 यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा और 2 लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अब डिजिट सम फाइंड करते हैं। डिजिट सम फाइंड करते हैं, और डिजिट सम क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल, तभी तो ये 3 का मल्टीपल बन पाएगा। चलिए, तो अभी क्या है हमारे पास, 2 प्लस 5, डिजिट सम कर रहे हैं, 2 प्लस 5 7 है, 7 है, तो इसको 9 बना देते हैं, 2 एक और फिल कर देते हैं और बाकी को 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी डिजिट सम फाइंड करिए, 2 प्लस 0 को छोड़ देते हैं, प्लस 5, 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9, ठीक है। 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर जो हमने बनाया 6 डिजिट का, ये 3 का डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल हो गया, 5 से डिविजिबल तो है ही क्योंकि यूनिट डिजिट हमने 5 लिया है, ठीक है। 5 से डिविजिबल तो है ही, ठीक है। और जब इसके डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं, जब रिवर्स कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमारा 2 आ जा रहा है, यूनिट डिजिट 2 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि रिवर्स करने के बाद ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है। तो जब 2 से रिवर्स करने के बाद डिविजिबल है, डिजिट सम तो सेम ही रहने वाला है, तो 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो ये 6 से डिविजिबल हो गया रिवर्स करने के बाद। और रिवर्स करने से पहले क्योंकि यूनिट डिजिट पर 5 था और डिजिट सम 9 आ रहा है, तो 3 से भी डिविजिबल हो गया, 5 से भी डिविजिबल हो गया, तो 15 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 22,220,005, ये आपका एक आंसर हो सकता है, ठीक है। अभी बीच में आप कोई और भी नंबर फिल कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि डिजिट सम आपका 3 का मल्टीपल आना चाहिए। बीच में जैसे मैंने 2000 किया, आप कुछ और फिल कर सकते हो। स्टार्टिंग में 2 है, लास्ट में 5 है, यानी कि 2 प्लस 5 7 है, 7 है। बीच में आपको कुछ ऐसा फिल करना है, या तो 9 आए, या तो 3 3 4 12 आ जाए, ठीक है। 12 करने के लिए क्या करना होगा, आप ये भी फिल कर सकते हो, यहाँ 3 ले सकते हो, 223005। अभी डिजिट सम फाइंड करिए, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, डिजिट सम 12, 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से भी, ठीक है। आई होप कि सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, और अगर अगर आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक वीडियो को लाइक कर दो।